जब धरती पर देवताओं और असाधारण योद्धाओं का वास था। उन्हीं में एक था महाबली कर्ण, सूर्यपुत्र, दानवीर और युद्धकला में निष्णात। जब वह जन्मा था, उसके शरीर पर एक दिव्य कवच और कुंडल थे, जिन्हें कोई शस्त्र भेद नहीं सकता था। यह कवच और कुंडल उसे जन्म से ही प्राप्त हुए थे, जैसे खुद सूर्य ने अपने तेज से उसे ढक दिया हो। इंद्र, जो स्वर्ग के राजा थे, जानते थे कि यदि कर्ण के पास ये कवच कुंडल रहे तो उनके पुत्र अर्जुन कभी उसे युद्ध में हरा नहीं पाएंगे। छलपूर्वक एक ब्राह्मण का वेश धरकर इंद्र स्वयं कर्ण के पास पहुंचे और उससे दान मांग लिया। कर्ण ने अपना सर्वस्व दान कर दिया, अपने शरीर से कवच और कुंडल को अलग कर उन्हें दे दिया। किंतु यही वह क्षण था जब इस दिव्य वस्तु की शक्ति ने स्वयं इंद्र को भी विवश कर दिया। जैसे ही उन्होंने कवच और कुंडल को अपने रथ में रखा, रथ का पहिया एक अजीब सी शक्ति के प्रभाव में जमीन में धंस गया। रथ हिल नहीं रहा था, जैसे धरती स्वयं इन्हें पकड़ना चाह रही हो। कहा जाता है कि वह स्थान आज के बीजापुर क्षेत्र में है। इंद्र ने समझ लिया कि यह कवच कुंडल केवल स्वर्ग के लिए नहीं, पृथ्वी की रक्षा के लिए ही बने हैं। उन्होंने देव शिल्पियों को आदेश दिया और वहीं पर एक रहस्यमयी गुफा का निर्माण हुआ, ऐसी गुफा जिसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता, न ही कोई बाहर आ सकता है। उसके भीतर न कोई द्वार है, न कोई सुरंग, केवल एक चमकती हुई रहस्यमयी रोशनी जो आज भी वहां से बाहर आती है, बिना सूरज की किरणों के स्पर्श के। लोक कथा कहती है कि उसी रोशनी में कर्ण का कवच और कुंडल अब भी सुरक्षित हैं। वहां कोई जा नहीं सकता, न ही उन्हें छू सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि जब पृथ्वी पर फिर से कोई ऐसा महायोद्धा जन्म लेगा जिसकी नियत और हृदय कर्ण जितना निर्मल होगा, तभी यह दिव्य कवच और कुंडल पुनः प्रकट होंगे। बीजापुर की वह रहस्यमयी गुफा आज भी खड़ी है,